नाज़रीन, इस वक्त आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए मैं दरियाए जेहलम के पुल पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स को पुल के ऊपर रोका गया है और इस पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 3 पुल हैं जो जेहलम की तरफ जाते हैं। इन तीनों पुलों को 2 जीटी रोड के हैं और एक जो है वो शहर का दाखिली रास्ता है, शहर में इंटर होता है। तो इन तीनों पुलों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो सराय आलमगीर के काफ़िले हैं, जो पीटीआई के रहनुमा चौधरी मोहम्मद इलियास और एमपीए चौधरी मोहम्मद अरशद की क़ियादत में निकलने थे, वो जैसे ही अपने घरों से निकले हैं तो सराय आलमगीर की हदूद में ही पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब रैली शुरका आज़ादी मार्च के शुरका की जानिब से नाराबाजी की गई तो उस दौरान मामलात ख़राब हो गए और पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और शेलिंग के बाद वो शुरका मौका से पीछे हट गए और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता चेंज करते हुए वो आज़ाद कश्मीर के रास्ते इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। इस वक्त मेरे साथ मारूफ सहाफ़ी एहसानुल हक साहब मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अलैकुम। इस वक्त रात के इस पहर हम लोग जेहलम में दरियाए जेहलम के पुल पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न सिर्फ ड्राइवर ज़लील व ख्वार हो रहे हैं बल्कि अवाम, वो राहगुज़र और वो मुकामी हजरात जिन्हें पुल क्रॉस करके अपने शहर जाना है, जिन्हें अपने घर जाना है, वो भी यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। इस हिकमत अमली के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये रियासती जबर दुरुस्त है? यहाँ की कोई और हिकमत अमली होनी चाहिए थी? बात यह है कि हुकूमत की तरफ से अपने मुल्क को कंट्रोल करना, अपनी अवाम को सहूलत देने के लिए उन्हें ऐसे अरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा, ये सहूलत देने के लिए? जी, उनकी मजबूरियाँ होती हैं कि कोई नापसंदीदा अमल सामने ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी कर दिए हैं, रास्ते थोड़ी देर तक खुल जाएंगे, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त खुशी और गम दोनों मातम बने हुए हैं। क्या देख रहे हैं, शुरका जो हैं वो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए, उन्होंने मुतबादल रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। अब अगर ये रास्ते खोल भी दिए जाते हैं तो किसके लिए खोले जाएंगे? क्योंकि वो शुरका जिनके लिए बंद किए गए थे वो तो निकल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हों या ना हो, रस्तों को तो वैसे भी खोल देना चाहिए। अब बात यह है कि हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा करना है, उनने अपनी साख बचानी है। चंद दिन की मेहमान है हुकूमत। देखिए, जब इन लोगों ने पीडीएम ने जब महंगाई मार्च किया था तब इनके रस्तों में कंटेनर्स नहीं लगाए गए थे, तब इनकी गिरफ्तारियां नहीं की गई थी, इस तरह की हर्डल्स नहीं थी सामने आई। लेकिन इस वक्त क्या हुकूमत के अंदर कोई खौफ है, कोई खौफज़दा है गवर्नमेंट जिसकी वजह से ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? भाईजान, इमरान खान एक कुव्वत का नाम है। वो बेशक सियासतदान नहीं लेकिन वो पाकिस्तान का हीरो है और अवाम का ठाठे मारता समुंदर उसके पीछे है। उसकी हुकूमत को चलते चलते रोक दिया गया था। अगर उसे मौका मिलता 5 साल पूरे करने का तो नून लीग इससे ज़्यादा मजबूत होती। पीडीएम ने नून लीग को कमज़ोर कर दिया। नून लीग को कमज़ोर कर दिया और ख़ुद इन्होंने इमरान खान को मजबूत कर दिया। हाँ, जरदारी ने। आप राहगीर हैं या ड्राइवर हैं? नहीं, हम जा रहे हैं इधर मार्च में जा रहे हैं। आप मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं? हम तो 3 बजे के आए हुए हैं दोपहर के। बाइक पे निकलेंगे? बाइक पे निकलेंगे जी, इंशाल्लाह। क्यों नहीं, बाइक पे निकलेंगे। यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने बाइक के लिए भी रास्ता बिल्कुल बंद है। हम 3 बजे के आए हुए हैं इधर। हम लोग उधर भी गए हैं, ये पीछे फाटक की तरफ भी गए हैं, लेकिन बिल्कुल रास्ते ब्लॉक है, पैदल भी चलने के लिए नहीं जाने दे रहे ये लोग। और मरियम नवाज कहती है 25 लाख का काफिला था और 500 आदमी में। भाई तुम जगह खोलोगे तो आदमी आएगा ना। हाँ, बंदे जाएंगे, इसीलिए जाएंगे ना। बंदे किधर से जाए बंदे? उसके अलावा भी हम लोग देख रहे हैं कि मुतबादल रास्ते इख्तियार करके यहाँ के जो मुकामी कायदीन है वो अपने काफिले लेकर निकल चुके हैं। ये पीछे दरिया चिनाब के ऊपर ये इधर भी खड़े हैं काफिले, कोई भी नहीं आने दे रहा। किधर सब जगह पे शेलिंग हो रही है। अभी आपने पीछे देखा, ये पीछे इधर भी शेलिंग की है इन्होंने, बहुत ज्यादा शेलिंग की है। बच्चे भी थे उधर, फिर भी इन्होंने शेलिंग की है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, चूंकि आप लोग काफिले में शमूलियत के लिए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं मौजूदा हुकूमत नहीं चलेगी भाई, ये नहीं चलेगी। जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रही? ये 3.5 साल इन्होंने बोला इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन करवाओ, महंगाई है, ये है, वो है, ठीक है। हाँ साहब बोलते थे इनको, ये लोग नहीं मानते थे, ये लोग बोलते थे ये झूठ बोलता है। अब ये खुद हुकूमत में है, करें ना सस्ता, हर चीज सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें। अभी इंडिया ने लिया हुआ है उधर से, रूस से, उनको सस्ता हम दे रही है पेट्रोल, हम को मिल रहा है। इधर किधर हमको ये 100 रुपया बढ़ाएंगे, अभी आप देख लो कुछ दिनों बाद 100 रुपया बढ़ाएंगे ये। अगर आम आदमी कोई भी
ये अदालत की हुक्मदुली करता है तो फौरन उस पर हाँ जी। तौहीने अदालत का फर्द जुर्म लगा दिया जाता है और उसको पाबंद सलासल कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज तो ऑर्डर भी किया है ये लोग, फिर भी ऑर्डर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने, फिर भी नहीं मान रही, बोलती है नहीं ये तो इसमें असल में इसके पीछे ये नॉन लीग पीटीआई की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है, ठीक है। इसके इम्पोर्टर हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टर हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टर हुकूमत, इम्पोर्टर हुकूमत, इम्पोर्टर हुकूमत ना मंजूर। ये भाई जी कह रहे हैं कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो एक हीरो है। इमरान खान जैसा कायदे आज़म के बाद माँ ने जना ही कोई नहीं इमरान खान जैसा इमरान खान सियासतदान है। इमरान खान वो बंदा है जिसने सारे बदमाशों को, गुंडों को उंगलियों पे नचा दिया है, ठीक है। आप कहते हैं इमरान खान सियासतदान नहीं है, इस वक्त दौरे हाजिर में इमरान खान से बड़ा सियासतदान ही कोई नहीं है, चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे वो ये लोटे हैं, चाहे ये नून लीग वाली यानी चोर पार्टी, सारी चार मिक्स पार्टी, ये सारे इमरान खान की जोड़ का इनमें एक भी नहीं है। देखें जी, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाअल्लाह ताला ये रस्से खोलें। ये कहते हैं ना 25 लाख नहीं है, इधर 50 लाख इमरान खान बंदे करके दिखा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, ये इनकी गलत फहमी है। आप लोग कहाँ से चले थे और रास्ते में क्या क्या आपने रुकावटें देखी? हम दस्का से आए हैं। अच्छा, आप दस्का से चले, सुबह हम 11 बजे चले थे तकरीबन घर से, इधर हम 3 बजे पहुंचे हैं। बहुत रुकावटें थी, पुलों से आके हम इधर पहुंचे। गुजरात में भी आपको पता है बंद है सारा, ठीक है, पुलों से ऊपर से होके हम इधर तक पहुंचे, लेकिन आगे फिर भी इन्होंने, ये पैदल भी नहीं आगे बंदा जा सकता, फुल रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। क्यों किए हैं भाई, हमें बता तो दो, इनको तकलीफ क्या तकलीफ है भाई? इनको तकलीफ ये है कि अवाम को शऊर आ गया है, इमरान खान की वजह से अल्लाह ने अवाम को शऊर दे दिया है। इनको तकलीफ ये है कि अगर ये इमरान खान आ गया तो फिर तो हम नहीं बच सकते, ठीक है। और जो बैरूनी ताकतों ने इन पे अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए वो अदालत का हुक्म भी नहीं मान रहे, उनको मानने दिया नहीं जा रहा। और न्यूट्रल भी इसमें शामिल है, वाज़ेह है इसमें न्यूट्रल भी शामिल है। वो अब न्यूट्रल नहीं रहे, वो हमें पता है, अवाम को पता है कि वो पसे पर्दा इनके साथ शामिल हैं। और न्यूट्रल को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का साथ दे, वरना उनकी भी एक टके की इज्जत नहीं रहेगी अवाम के दिलों में। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कारगिल में इन्होंने नुकसान किया, कारगिल का भी कितनी फौज ने मरवाई है इन्होंने। एक मिनट भाई, वो उनका कौन जिम्मेदार, उनके बीवी बच्चे नहीं थे? सारी जिंदगी ये लाहौर में रहे हैं, सारी जिंदगी ये लाहौर में रहे हैं। लाहौर में इतना, पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने लाहौर पे लगाया। आज तक 30 साल में आज तक मीनारे पाकिस्तान नहीं भर सके, ये इतनी अवाम है इनके पीछे, ये चोर डाकू के पीछे। अल्लाह हमसे इनकी जान छुड़ाए भाई, आमीन। हाँ जी, शुक्रिया। क्या देखते हैं ये जज्बा, इसको कोई रोक पाएगा? ये जज्बा कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, आपने देखा है झेलम पुल पर हर्डल्स लगाकर, कंटेनर्स लगाकर बंद तो कर दिया गया इसको, लेकिन आप कारकुनान का जज्बा देख रहे हैं। वो सुबह से निकले हुए हैं, वो बाइक्स पे निकले हैं ताकि जो रुकावटें हैं उनको अबूर करते हुए आगे जा सकें। और उनका ये कहना है कि अगर हमें पैदल भी जाना पड़ा तो हम पैदल भी चले जाएंगे। तो ये हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार हैं। और ये जज्बा जो है, इसके साथ अगर आप जबर करेंगे तो यकीनन टकराव और तसादुम की सूरत हाल ही पेश आएगी। लिहाजा इसका बेहतरीन हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को माना जाए और पुरअमन एहतजाज, पुरअमन धरने का जो हक रखते हैं पाकिस्तान के हर शहरी, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, वो हक उन्हें बाइज्जत तरीके से दिया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।